छाया का खेल एक छोटा सा पहाड़ी गांव था, जहां सूरज ढलने के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता था। कहते थे कि गांव के पुराने महल के खंडहर में कुछ ऐसा है जो हर रात जागता है। यह छाया थी, एक रहस्यमय शक्ति जो अंधेरे में लोगों को गायब कर देती थी। आर्यन, टीना और उनका दोस्त कबीर, जो शहर से छुट्टियां बिताने गांव आए थे, इस कहानी को महज अफवाह मानते थे। उन्होंने तय किया कि वे रात को महल जाएंगे और इस छाया का सच जानेंगे। रात के 11 बजे तीनों ने टॉर्च और कैमरा लेकर महल की ओर कदम बढ़ाए। महल टूट फूट चुका था और चारों तरफ झाड़ियों ने उसे घेर लिया था। अंदर घुसते ही उन्हें ठंड का एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। टीना ने कहा, यहां कुछ सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन कबीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे, डरपोक मत बनो, ये सब कहानियां बस लोगों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। अचानक हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यह कोई स्पष्ट आवाज नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। तीनों ने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया और खुद को महल के एक बड़े कमरे में पाया। कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं और बीच में एक टूटी हुई मेज पड़ी थी। जैसे ही कबीर ने टॉर्च से दीवारों को देखा, एक परछाई उनके सामने से गुजरी। लेकिन यह परछाई किसी इंसान की नहीं थी, यह बेहद लंबी और असामान्य थी। कबीर ने कहा, यहां सच में कोई है। टीना ने घबराते हुए कहा, मैंने कहा था हमें वापस चलना चाहिए। आर्यन ने जवाब दिया, नहीं, हमें इसका सच जानना होगा। उन्होंने महल के दूसरे हिस्से की ओर चलना शुरू किया। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब के पन्ने खाली थे, लेकिन जैसे ही टीना ने उसे उठाया, पन्नों पर काले अक्षरों में शब्द प्रकट होने लगे। छाया हर जगह है, जो इसे जगाएगा वह इसकी कैद से बच नहीं सकता। टीना ने डर कर किताब फेंक दी। उसी पल कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और चारों तरफ छाया ने घेर लिया। छाया से एक धीमी, गहरी आवाज आई, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब इसकी सजा मिलेगी। कबीर ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? छाया ने जवाब दिया, मैं वह हूं जो इस महल के हर कोने में रहता है। मैं तुम्हारी छाया हूं। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन महल के दरवाजे गायब हो चुके थे। अब वे किसी भूल भुलैया में फंस गए थे। हर बार जब वे भागने की कोशिश करते, छाया उनका रास्ता रोक देती। आर्यन ने अचानक एक पुरानी दीवार पर लिखा देखा, अगर छाया को हराना है तो रोशनी का सहारा लो। कबीर ने अपनी टॉर्च निकाली और छाया की ओर रोशनी की। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, छाया पीछे हटने लगी। लेकिन अचानक टॉर्च बंद हो गई। छाया ने गुस्से में कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। टीना ने पास पड़ी मोमबत्ती उठाई और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि माचिस की तीली बार बार बुझ जाती। आर्यन ने तेज दिमाग से सोचा और अपनी पानी की बोतल से कांच का ढक्कन उतारकर मोमबत्ती के ऊपर रखा, जिससे हवा रुक गई और मोमबत्ती जल उठी। मोमबत्ती की रोशनी बढ़ते ही छाया दर्द से चिल्लाने लगी। दीवारों पर लिखी आकृतियां चमकने लगीं और महल की दीवारें कांपने लगीं। महल धीरे धीरे गिरने लगा। तीनों ने आखिरी बार बचने की कोशिश की और भागकर मुख्य दरवाजे की ओर पहुंचे, जो अब खुला हुआ था। वे जैसे तैसे बाहर निकलने में सफल रहे। बाहर आकर उन्होंने पलटकर देखा। महल अब खामोश था और अंदर से कोई रोशनी या आवाज नहीं आ रही थी। तीनों ने राहत की सांस ली। लेकिन जब वे घर की ओर जा रहे थे, तो कबीर ने देखा कि जमीन पर उनकी छाया के साथ एक और छाया चल रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। अगले दिन गांव वालों ने बताया कि महल की छाया को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। वह केवल नए शिकार की तलाश में रहती है। क्या वे सच में बच गए थे, या फिर छाया उनके साथ गांव तक आ गई थी?